हैं किस तरह चुनाव आयोग ने तुगलकी फरमान जारी किया है और इसी तुगलकी फरमान जारी करने की वजह से आज पूरा महागठबंधन, पूरा बिहार बंद है, चक्का जाम है। इस वक्त मैं पूर्णिया के आरंसा चौक पर हूं और तमाम के तमाम यहाँ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं महागठबंधन के। इससे जिस तरह नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में किन को फ़ायदा हुआ था और इसी तरह आज वोटबंदी हुई है, वोटबंदी में किन को फ़ायदा होने जा रहा है, इसी बात करने के लिए हमारे दीदी लोग हैं। बताइए आप, इस वोटबंदी में किन को फ़ायदा होने जा रहा है? आज बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले आज ट्रेड यूनियन की राष्ट्रव्यापी आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जिसमें कि मैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की जिला अध्यक्ष अंजू सिंह कुशवाहा आज इस मंच के द्वारा सरकार को यह अवगत कराना चाह रही हूँ कि जैसे सरकार अभी वोटर लिस्ट का काम ले रही है, उसमें आधार को नहीं मान रही है। अभी जो सरकार जो भी बेनिफिशियरी है आंगनबाड़ी सेंटर्स के तहत, जो भी बेनिफिशियरी है उसको जब तक आधार के द्वारा KYC नहीं होगा तो उसको कोई लाभ सरकार नहीं दे सकती है। हम लोगों को आंगनबाड़ी में जो ऐप है, पोषण ट्रैकर ऐप है, उसके माध्यम से जिस भी लाभार्थी का आधार कार्ड के द्वारा KYC हो जाता है, संपूर्ण होता है, उसका फ़ोटो कैप्चर होता है, FRS होता है, तभी वो लाभार्थी लाभ लेने के योग्य हैं। लेकिन अभी वोटर लिस्ट के अनुसार से उसको भी हटा दिया गया है। फिर आधार को क्यों मान्य रखा गया है? दूसरी बात है, सरकार सारा चीज़ हम लोगों से भी अब बहुत सारे पंजी को बंद करवाने का लेटर भी दे दिए हैं और बोल रहे हैं पंजी बंद करवाए, ऑनलाइन काम हो। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार ऑनलाइन काम ले रही हैं, लेकिन कि सेविका को मोबाइल नहीं है। 2018-19 में ही पैनासोनिक 2G का मोबाइल मिला था और वो मोबाइल किसी के 100% सत्य है, किसी के पास वो मोबाइल नहीं है। सरकार ज़बरदस्ती सेविका से अपने परिजनों के मोबाइल से काम करवा रही है और ये ज़बरदस्ती काम करवा रही है। सरकार इस FRS का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन सेविका इस FRS का विरोध नहीं कर रही है, KYC का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन कि सरकार इस मंच के माध्यम से सरकार को ये बताना चाह रही है, आप जो काम दे रहे हैं पहले उसके लिए संसाधन दीजिए तभी काम लीजिए। आप अब जंग लड़ने के लिए सेविका को भेज दिए हैं फील्ड में और मोबाइल है ही नहीं, ऑनलाइन काम करने के लिए भेज दिए और मोबाइल है नहीं। इन सब बातों को लेकर के आज हम लोग का राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय हड़ताल है और हम पूर्णिया जिला की ये हड़ताल तो राष्ट्रव्यापी है, पूरे देश में आंगनबाड़ी सेंटर्स आज बंद हैं और हम लोगों का भी सेंटर्स बंद है। आज पूर्णिया जिले में जिला मुख्यालय में हम लोगों का धरना प्रदर्शन है और पूर्णिया जिले की सारी सेविका सहायिका आज के सेंटर बंद करके इस धरना में उपस्थित है। हम चलते एक अहम सवाल करेंगे, जिस तरह से नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में किन को फ़ायदा हुआ था और वोटबंदी में किन को फ़ायदा होने जा रहा है? नोटबंदी में तो पूंजीपतियों को फायदा हुआ। दूसरी बात है, वोटबंदी में सरकार ये चाह रही है कि जो मेरा सरकार का ये हो सकता है मंशा हो, जो मेरा विरोधी है उन लोगों को इसी तरह से वोटर लिस्ट से छांटेंगे, ये छांटने का काम कर रही है। क्योंकि इतने दिनों से 2003 का मतदाता सूची निकाल करके अभी 1987 से पहले जो है 2003 का मतदाता क्रमांक संख्या लगाइए तभी वो वैलिड होगा। उसके बाद 1987 से 2003 के बीच जो है उसके माँ या पिताजी का वोटर ID कार्ड लगाइए तब वो वैलिड होगा। उसमें आपका लाभार्थी का मतदाता का स्वयं का एक ID प्रूफ चाहिए। 2004 के 1987 2004 के बाद जो है उसके लिए फरमान है कि माता और पिता दो का ID प्रूफ चाहिए, एक उसका मतदाता का स्वयं का ID प्रूफ चाहिए। ये जो कार्य चल रहा है 26 जुलाई तक का जो ये कार्य है मतदाता सूची का, उसमें बहुत सारी समस्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके BLO को और हम लोगों को, आंगनबाड़ी सेविकाओं को बिना किसी लेटर का मौखिक तौर पर हम लोगों को इसमें लगा दिया गया है सहयोग करने के लिए। जिनको BLO के तौर पर दिया गया उनके पास तो लेटर है, लेकिन जिनको सहयोगी के तौर पर दिया गया है बिना किसी लेटर का मौखिक आदेशानुसार फरमान जारी किया जा रहा है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। और दिन भर आंगनबाड़ी सेविका BLO के साथ मिल करके इस वोटर लिस्ट का कार्य में संलग्न है एकदम।
और ये सरकार की एकदम गलत नीति है। ये हम लोगों को परेशान करने की सरकार की ये नीति है और इस मंच के द्वारा हम ये आह्वान करना चाहते हैं, इस बार अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर हम लोगों के मांगों को समझौता पूर्वक नहीं मानती है तो इस बार तो सरकार जाएगी ही जाएगी, गिरेगी ही गिरेगी। जिस तरह से देखा जा रहा है 8 करोड़ जो है बिहार में वोटर लिस्ट है, इसमें से जिस तरह से तुगलकी फरमान हुआ है, आईडी प्रूफ 1987 से लेकर 2003 का मांग रहे हैं, इसमें कितने लोग छट जाएंगे बता दीजिए। देखिए, ये तो कहा नहीं जा सकता है कि इसमें कितने लोग छटेंगे, लेकिन छटेंगे जरूर, क्योंकि जिस तरह का काम कम और मीटिंग्स ज़्यादा हो रही हैं। बीएलओ क्षेत्र में आते हैं काम करने के लिए, उनको फरमान दे दिया जाता है मीटिंग में आइए, मतलब प्रत्येक घंटा उनका ये डिसीजन चेंज हो रहा है सरकार का। आज ये करिए, कल वो करिए, 1 घंटा पहले ये वोटर लिस्ट का सूची वितरण करके आइए, 2 घंटे बाद फिर मैसेज आता है नहीं, उनसे सूची वापस लीजिए। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं। अंततः यही होगा कि 50% अगर काम हो गया तो 100% अगर सही काम होगा तो 50% होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं हो सकेगा। आप बताएं, इस तरह से अभी ग्रामीण में जिस तरह से बीएलओ दौरा कर रहे हैं, लोगों के घर घर जा रहे हैं, उसमें कितने लोग कागज दे पाएंगे? बहुत कम लोग कागज दे पाएंगे, क्योंकि बहुत ग्रामीण लोग परेशान है, रो रहा है बैठ करके, कैसे काम करेंगे? उनके पास तो ना तो जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा, ना तो वोटर आईडी है पुराना, वो लोग कहाँ जाएंगे खोजने के लिए? ना तो वो पढ़ा लिखा है, कैसे मिलेगा उनको पेपर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त देख रहे हैं जहां आज जो है महागठबंधन का जो है चक्का जाम है। आज जो है जिस तरह से चुनाव आयोग ने तुगलकी फरमान जारी किया है, इस तुगलकी फरमान को लेकर के आज पूरे बिहार में चक्का जाम है। आज इस वक्त हम जो है पूर्णिया के आरंसा चौक पर हैं। आप देख रहे हैं यहाँ किस तरह से यहाँ तमाम के तमाम जो है महागठबंधन के लोग आज चक्का जाम किए हैं पूर्णिया के आरंसा चौक पर। और सरकार यही लोगों का यही मांग है, जो सरकार जो है तुगलकी फरमान जारी किए हैं चुनाव आयोग, इसको वापस ले, नहीं तो जो है 8 करोड़ जनता में से उसमें तकरीबन जो है आधा से बेसी लोग छट जाएंगे, नहीं आ पाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर ये वीडियो कहीं से अच्छा लग जाए, अगर आपके दिल को छू जाए तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। हम फिर मिलेंगे नए स्टूडियो के साथ। अभी इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। काट